अब इस संस्कृति के बारे में कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांधी जी को तो लोगों ने भुला दिया। गांधी जी तो बिल्कुल बेकार हो गए, क्योंकि उनका आध्यात्म तो कहीं दिखाई नहीं देता। आज राजकारण में आध्यात्म की तो कोई बात ही नहीं कर। आध्यात्म में हम हिंदुस्तानी नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा उसमें, कौन उसको समझेगा। आज आप देख रहे हैं यहाँ 75 देशों के लोग आकर के और बैठे। 75 देशों के लोग आए हुए हैं और 75 देशों में ये आध्यात्म फैल गया और इन्होंने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया और इन्होंने अपने संस्कृति को पकड़ा। अमेरिकन संस्कृति के नहीं, इंग्लिश संस्कृति के नहीं, फ्रेंच संस्कृति की नहीं, उल्टे जिस देश से आए हैं उस देश की संस्कृति को कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही पतन के योग ले जा रहे हैं, ये हमारे आत्मा का हनन करती है, ये हमें नैतिकता से गिराती है। इन लोगों ने समझ लिया, अब हम लोगों को नहीं समझना चाहिए। हम लोग तो ऐसे ऐसी चीज़ों का वर्णन करते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए लड़ते हैं जहाँ नैतिकता का विचार है ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ अपने संस्कृति की देन है कि हम लोगों को नैतिक होना चाहिए। नैतिकता के अनेक नियम हैं, पर अपने देश में इस संस्कृति में सबको बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्रता है, पूर्णतया स्वतंत्रता है कि आप स्वतंत्र हैं। चाहे आप नैतिक होना चाहे आप कुछ होना चाहे, हो जाइए, क्योंकि अंतिम स्थिति में आपको पूर्णतया स्वतंत्रता मिलती है। अब स्वतंत्र समझना चाहिए, स्व के तंत्र को जानना, यही स्वतंत्रता है। और स्व माने क्या? स्व माने आपका आत्मा। आत्मा को जानना ही स्वतंत्रता है। शिवाजी ने कहा था फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, कि स्व का तंत्र जानो। पहली चीज स्व के तंत्र को जानना होगा, और वही सहयोग है जिससे आप स्व के तंत्र को जानते हैं। और इस स्व के तंत्र को जानने के लिए सबसे सहज मार्ग जो है वो है भारतीय संस्कृति। इसकी गहराई में आप उतर ही नहीं सकते, क्योंकि आप पता नहीं कहाँ से कहाँ फेंक दिए गए। एक तो गलती ये हुई कि ऐसे लोग हमारे ऊपर आ गए कि जिनको भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं, जिन्होंने गांधी जी को लपेट के बिठा दिया एक तरफ में, तुम बैठे रहो। और उन्होंने जो बातें सिखाना शुरू कर दी वो सारी भारतीय संस्कृति के विरोध में। जैसे मैं चित्तौड़गढ़ की हूँ, वहाँ आपने सुना होगा कि पद्मिनी ने जौहर किया। उन्होंने जौहर किया था औरतों की इज्जत और अब्रू, चैस्टिटी, ये सबसे बड़ी शक्ति है, ऐसा हम लोग मानते हैं अपने संस्कृति। जिस जगह औरतों की इज्जत और अब्रू हट जाती है वो जगह में राक्षस और ब्रह्म राक्षस और हर तरह के भूत आके रहते हैं। और ये बात आप साक्षात देख सकते हैं अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में इतनी गंदी चीज़ें हो रही हैं कि मैं तो आपके सामने बता नहीं सकती, पर यहाँ तक कि अपने ही बच्चों को माँ लोग मार डालते। और इस कदर गंदगी वहाँ है, क्योंकि आप अभी वहाँ गए नहीं, बाहर के ढोल सुहाने होते हैं, कि वहाँ के लोगों में ज़रा सा भी भय नहीं है, परमात्मा का भय नहीं, परमात्मा की शक्ति का विश्वास तक है कि नहीं पता। सब कुछ पैसा, सब कुछ पैसा, किसी भी तरह से पैसा ले। हमारे एक वहाँ हैं, उनसे किसी अमेरिका के आदमी ने कहा कि भाई तुमको इतना इतना रुपया देता हूँ, तुम फलानी औरत को मार डालोगे? उसे कहा ना मैं कभी नहीं मार सकता। कहा क्यों? कहले नहीं मैं मारना नहीं चाहता किसी, क्यों मारूं? कहले पैसे के लिए। कहले पैसे के लिए क्या? दुनिया के लिए मैं नहीं मार सकता।
तो उसने कहा मैं तो मार दूंगा। कहा क्यों? क्योंकि इसमें पैसा मिलता है, सबसे बड़ी चीज़ है पैसा। फिर आपकी माँ को भी मार दो। जब पहले एक साहब यहाँ आए थे तो मुझसे कहने लगे कि माँ मैंने अपनी माँ को ही मार डाला। मैंने कहा अच्छा, कल तुम मुझको भी मार डालोगे? जो अपनी माँ को मार सकता है और माँ के प्रति जिसे श्रद्धा नहीं है, वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, वो भारतीय नहीं हो सकता। माँ के तो बहुत वर्णन है, और माँ को तो हम शक्ति स्वरूप मानते हैं और उसी शक्ति की पूजा करते हैं। सबसे पहले सारे ग्रंथों में माँ का वर्णन, माँ से ही सब शुरू। और इन लोगों की जो व्यवस्था है परदेशियों की, उसमें माँ का तो कोई स्थान ही नहीं। बहुत से देशों में तो देश का नाम भी बाप के नाम से, जैसे हम लोग भारत माता कहते हैं तो वो अपने देश को कहते हैं कि ये तो पुरुष है। उसमें से एक देश है जर्मनी। आप जानते हैं जर्मनों ने क्या किया? अब रो रहे हैं जो कुछ भी किया उसके लिए, पर किया तो सही। ऐसे भारतवर्ष के लोग नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ समझ की कितनी कमी है। एक किताब मैंने देखी जयपुर पे, वो जयपुर का कोई होएगा, उसने लिखी होगी। मुझे हैरानी हुई कि वो कहता है कि जो जौहर पद्मिनी ने किया था मेवाड़ में, उसकी जगह अच्छा था कि वो खिलजी के चरणों में चली जाती, उसकी दासी हो जाती, तो ये झगड़ा ही ना खड़ा होता। 32,000 औरतों को जला दिया, ये कौन सा उन्होंने बड़ा काम किया? देखिए अकल की कहाँ पहुँचती है। उससे अच्छा था कि सबसे आप समझौता करते। अंग्रेज़ों से लड़ने की क्या ज़रूरत थी? उनसे समझौता करते, सबसे समझौता करके रहते तो अभी तक इतने लोग नहीं मरते। और जी कर करते क्या? इतने लोग अगर जीते भी तो करते क्या? क्या उनमें चीज़ें? आज जी रहे ना हिंदुस्तानी, इतने कर क्या रहे? क्या ये प्राप्त करने वाले? पैसा 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 इनकी भी खोपड़ी में घुस गया, और उसके लिए हम अपनी सारी जो मूल्य हैं उनको बेच डालें। उन सब मूल्यों को हम सत्यानाश कर दें जिसके सहारे हम जी रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि सारी दुनिया आपकी तरफ आंख लगाए बैठी कि आप कौन से मूल्यों पे उठने वाले हैं, कौन से मूल्य से आप जगने वाले हैं। कोई भी आपको बेवकूफ़ बना दे, आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। अंग्रेज़ों ने बेवकूफ़ बनाया, अब और बेवकूफ़ बनिए। अनैतिकता को फैलाना जिनका काम है वो भारतीय नहीं हो सकते, क्योंकि नीति के सिवाय आप उठ नहीं सकते। नीति के सहारे आप उस परम को पा सकते। अगर आपने अंदर नैतिकता नहीं बैठी हुई तो आपका उद्धार हो नहीं सकता। आप नर्क में जाएंगे और आपका देश भी नर्क में जाएगा। जो लोग अनैतिकता को लेते हैं, जैसे देखा है हमने कि उन्होंने वहाँ पे हर तरह की स्वतंत्रता दे अमेरिका, किसी तरह से पैसा कमाना। फिर औरतें अपनी इज्जत बेचे, चाहे शराब के आप गुत्ते खोलिए, चाहे कुछ करिए, किसी तरह से पैसा कमाना है। और पैसा कमा करके ये नए अमेरिका का देश है कहाँ? आपको पता है सब पे कर्जा है, उस देश पे कर्जा है। हमारे यहाँ से इतने लड़के वहाँ गए, इतने पढ़े लिखे। मैंने कहा यहाँ आए क्यों? कल यहाँ बड़ी तनख्वाहें मिलती थी, पैसा मिलता था इसलिए आए। अच्छा, और पैसा गया कहाँ? सब पे क्यों इतना कर्जा है? हर एक बच्चे पर कर्जा। मैंने कहा भाई ये हिंदुस्तानी होकर तुम्हारे ऊपर कर्जा क्यों हुआ? सोचने की बात है कि आप बड़े भारी इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, और यहाँ कर कर्जे में बैठे हो कि अब तुम वापस नहीं जा सकते। कल ने यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, यहाँ के जो रहन सहन है, उसमें तो कर्जा हो ही जाता। बेवकूफ़ जैसे वो लोग भी वहाँ ऑर्डर दे के ये चीज़ मंगा, वो चीज़ मंगा, और वो कार्ड रखते हैं कार्ड।
और सब कर्जे में है, किसी के पास कुछ पैसा है,